बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 5। जहाँ चाह वहाँ राह। इसका मतलब है कि इंसान जो भी काम करना चाहे वहाँ तक वह पहुँच सकता है। यानी यदि व्यक्ति के अंदर मजबूत इरादे या इच्छा शक्ति हो तो वह कोई भी काम कर सकता है। मनुष्य चाहे तो समुद्र की गहराई में भी उतर सकता है और यदि चाहे तो वह पहाड़ की ऊंचाई को भी पार कर सकता है। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है और हम ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं जो इस पाठ में इलाज सचानी ने किया है। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे और हमारे साथ साथ आप लोग भी पढ़ेंगे। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल पल्लू पर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत से अनूठी मिसाल ये है ये कढ़ाई के नमूने। मलमल में सोता है, इसमें मलमल को दर्शाया गया है। मलमल एक सूती कपड़ा होता है जो बहुत ही महीन और पतला होता है, उसे मलमल कहते हैं। बेल बूटों का मतलब होता है कढ़ाई। कढ़ाई के बेल बूटे बनाना यानी कि फूलों के किनारों को सजाना। अनूठी मिसाल, मिसाल का मतलब होता है जैसे कोई भी आपको उदाहरण देना। तो ये इनके कढ़ाई के मिसाल हैं जो यहाँ पर इला सचानी को दिखाया जा रहा है। 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उसका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते थे। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीर खींचते। आड़ी तिरछी का मतलब है टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो बच्चे मिट्टी में खींचते हैं। आड़ी तिरछी का मतलब है टेढ़ी मेढ़ी लाइन। बच्चों, आप लोग को भी पता होगा जब आप बचपन में खेलते थे तो मिट्टी में लाइन खींच करके और उस पर खेलते थे। कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। अब टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे क्या होते हैं? जैसे मिट्टी के बने हुए जो बर्तन होते हैं, जैसे घड़ा होता है, मटका होता है, या आज के समय में जो टाइल्स के टुकड़े होते हैं, बच्चे उनके टुकड़ों को ले करके और उसी लाइन को खींच करके उसमें क्या करते हैं, उसमें वो पिट्ठू खेलते हैं। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। कच्चे नीम की निबौरी सावन जल्दी आइयो रे। यानी कि वो पेड़ की बड़े बड़े पेड़ों पर, जैसे नीम के और आम के पेड़ पर, वो लोग क्या करते थे? झूले डालते थे और उन्हीं झूले के पेड़ के फलों से कहते। निबौरी मतलब होता है नीम की फली, जो नीम के पेड़ पर आप लोगों ने उसका फल देखा होगा। सावन जल्दी आइयो रे, यानी कि सावन के महीने में ही झूला लगता है, तो उसको बच्चे कहते हैं कि सावन जल्दी आइयो रे, ताकि हम लोग उस पेड़ पर झूला झूल सकें। इला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेगे नहीं ले पाती। क्यों? क्योंकि इला के हाथ नहीं थे। रस्सी पकड़ने के वो हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे, क्योंकि इला के हाथ नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। अब यहाँ पर इला सोचती है कि वो उन बच्चों के साथ भी काश खेल सकती।
मैं भी कुछ ऐसा क्यों नहीं कर पाती हूँ। ये कौन कहता है? इला कहती है। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह साथ जमकर दौड़ती, मगर बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। पकड़म पकड़ाई मतलब क्या होता है? छुअम। और विष अमृत जो बच्चे खेलते हैं, खो खो विष अमृत जो छू कर खेलते हैं और भागते हैं, इसे विष अमृत कहते हैं। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। धप्पा मतलब छूने वाली, जो एक दूसरे के पीठ पर मारते हैं, जो कि विष अमृत में हम लोग खेलते हैं। लेकिन वह वहाँ क्यों निराश हो जाती? क्योंकि उसके हाथ नहीं थे। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथ ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। ठान रखना मतलब जिद कर लेना। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। इला भी हार मानने वाली में से नहीं थी। उसने भी अपने इन हाथों की जिद को उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम अपने हाथों से करते हैं, जैसे दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना मीन्स झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, तरकारी काटना मतलब सब्जी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। तख्ती क्या होता था? स्लेट। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वो परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाले नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई भी की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। अतिरिक्त मतलब अधिक समय। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोते हुए देखती। उकेरते का मतलब क्या होता है? उभार कर दिखाना। कोई भी चीज़ बनाने पे जो उभर कर ऊपर आता है उसे उकेरना कहते हैं। न जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली। कसीदाकारी मतलब कढ़ाई करना। ठान लेना मतलब अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लेना। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। सहारा लेना मतलब उसका सपोर्ट करना, उससे सहायता लेना। दोनों अंगूठों के बीच में सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। कच्चा रेशम मतलब होता है धागा जो बहुत ही महीन होता है, कच्चा होता है, और पिरोना मतलब सुई में डालना। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। कुदरत मतलब प्रकृति को। उसने प्रकृति को भी अपने 15-16 साल की होते होते इला कठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगेंगे, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया कि उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में कठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने कठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांधा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। अब यहाँ पर कठियावाड़ी टाँके, लखनऊई टाँके, बंगाल की पत्तियाँ, ये चिकनकारी, ये सब अलग अलग तरह की कढ़ाई है। जो ज्यामितीय आकार, जो मतलब
त्रिभुज चतुर्भुज आकार में अलग अलग तरीके से कढ़ाई में सजाया गया था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को भाई। पारंपरिक मतलब होता है पुरानी डिजाइनों में, और नवीनता मतलब नए, यानी पुरानी डिजाइनों में उसने अलग तरह के नवीनीकरण को किया। इला के पाँव अब रुकते नहीं हैं, आँखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं हैं। तो बच्चों, आपको यह पाठ पसंद आया होगा और आप भी अपने मन में दृढ़ संकल्प और कठोर इच्छा शक्ति को लिए हुए आगे बढ़ सकते हैं।